परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी। रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी। रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये सामर्थ्य दी, मेरे पे अनुग्रह किया
और मैं आपके साथ एक बार फिर आज प्रभु के वचन के साथ हाजिर हो सकता हूँ। इस युग में रहते हुए, इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए हर कोई जीत की ही कामना करता है। नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं कि हम जीवन भर हम ऐसा जीवन जिएं कि हम खुशहाली का जीवन जिएं और लंबा जीवन जिएं, कभी मृत्यु हमारे को छू ना सके। भाई और बहनों, सचमुच ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें ये समय दिया है और हम प्रभु का वचन जान सकते हैं। ये तो हर कोई मानता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया उसने एक ना एक दिन जाना ही है। इंसान जाता है और इंसान जब जाता है तो उसकी यादें रह जाती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बेशक कोशिश की जा रही है, बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि लोग कोई ऐसा आविष्कार करें कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी अभी तक मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। यह एक विडंबना है कि हम कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं, कामयाब नहीं होते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और इसीलिए हम इस उम्मीद के साथ अपना जीवन अज़ीज़ों व्यतीत कर रहे हैं कि एक दिन आएगा कि जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे। वो दिन जल्द आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारे प्रभु का वायदा है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में और 18 आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रभु यीशु मसीह ये शब्द कह रहे हैं कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद याद कीजिए, तो हमें यह महसूस होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि हम जीवित रह सकें। हम जो आज यदि विचार करें तो महसूस करेंगे, मैं इस चीज को मानता हूं कि यदि हम अपने कामों को देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो हमें यही महसूस होगा कि हम एक दिन और जीने के लायक नहीं हैं। तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? सवाल आता है कि क्यों जी रहे हैं? तो जवाब एक ही मिलता है, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे है। प्रभु मेरे पे अनुग्रह कर रहा है और मैं जीवित हूं। प्रभु मेरे से काम लेना चाह रहा है और मैं जीवित हूं। प्रभु मेरे को बचाना चाह रहा है, इसलिए मैं जीवित हूं। प्रभु चाहता है कि मैं उसका काम करूं, उसके नाम को महिमा दूं, इसलिए मैं आज जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हम मर भी जाएं तो प्रभु में जीवित रहेंगे, हम मर भी जाएं तो जिंदा किए जाएंगे। लेकिन पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जीवन कैसे शुरू हुआ। भाई और बहनों, मैं नहीं चाहता कि हम धोखे में रहें। हम जानते हैं कि प्रभु की रचना है। जीवन शुरू कैसे हुआ? हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं, प्रभु ने हमें मिट्टी में से रचा, लेकिन जीवन शुरू कैसे हुआ? वचन बताता है कि परमेश्वर ने मिट्टी से हमें बनाया, अपने स्वरूप, अपने जैसा बनाया और हमारे अंदर उसने श्वास फूंका। जब प्रभु ने हमारे अंदर श्वास फूंका तो भाई और बहनों हम जीवित प्राणी बन गए। मिट्टी का पुतला खड़ा कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो वो तो पुतला है, उसमें श्वास नहीं है, जीवित नहीं है।
वो प्राणी नहीं है, वो खाली एक पुतला है। लेकिन प्राणी हम तब बनते हैं जब हमारे अंदर श्वास फूंका जाता है, और ये श्वास जो प्रभु ने हमारे अंदर फूंका, ये एक अनमोल तोहफा है जो हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। प्रभु ने हमारे अंदर श्वास फूंका और हम जीवित प्राणी हो गए। ये एक बहुत बड़ा इनाम, तोहफा जो प्रभु ने हमें दिया। जब हम बागी अदन की और आदम हवा की बात करते हैं तो हमारे को याद आता है वो पेड़ जो बागी अदन में लगाया गया था, जिसे हम जीवन और मृत्यु की पहचान का वृक्ष कहते हैं। प्रभु ने कहा कि ये पेड़ एक ऐसी निशानी है कि जिसका फल तुम लोग नहीं खाना। क्यों? प्रभु चाहता था वो पेड़ बाग के बिल्कुल बीचों बीच लगाया गया कि जब भी आदम और हवा घूमते फिरते वहां तक पहुंचे तो वो याद आए उन्हें कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये हमारा नहीं लेकिन प्रभु की देन है। भाई और बहनों, प्रभु हमेशा से चाहता है कि जो जीवन हमें मिला है उसमें हम याद रखें कि प्रभु की देन है ये जो जीवन हम जी रहे हैं। प्रभु ने ये हमें जीवन दिया, हमारे अंदर श्वास फूंका और हम जीवित प्राणी हो गए, उसमें हम जीवित हैं। तो फिर मौत कहां से आई? कैसे उसकी शुरुआत हुई? प्रभु चाहता है इंसान जीवित रहे। प्रभु चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन व्यतीत करें। तो फिर मौत आई कैसे, कहां से आई? ये भी तो कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं और हमारे दिमाग में होने भी चाहिए, हमेशा याद रखने लायक सवाल है। वचन में से उत्पत्ति 2 अध्याय को हम देखेंगे तो यहां लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर आगे तक यदि हम देखें तो यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जीवन का मकसद काम करना और परमेश्वर की संरचना को, सृष्टि की देखभाल करना, ये मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि प्रभु के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन पाबंदियां भी साथ में आई। आदम को भी कहा कि वाटिका के सभी वृक्षों में से तो खा सकता है, लेकिन जो जीवन और मृत्यु की पहचान का वृक्ष है उसमें से नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तो अवश्य मरेगा। यही एक वचन था जिसका इस्तेमाल शैतान ने आदम और हवा को गुमराह करने के लिए किया। इसी का इस्तेमाल करके उसने आदम और हवा को मौत के करीब धकेल दिया। 18 आयत में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर को इंसान का अकेले रहना शुरू से ही अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर का ये चाहत कि इंसान हमेशा परमेश्वर से मिला रहे और कभी भी वो काम ना करे जो परमेश्वर नहीं चाहता।
परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू जरूर मरेगा, और शैतान ने उसी वाक्य का इस्तेमाल किया। शैतान हवा के पास आया, हवा से कहने लगा कि तुम लोग इस फल को क्यों नहीं खाते। पूछने पर जवाब मिला कि परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि जिस दिन हम इस फल को खाएंगे हम मर जाएंगे। तो शैतान ने कहा कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसके गुमराह करने पर हवा ने वो फल खाया और आदम को भी खिलाया। यकीनन वो उस दिन मरे नहीं, लेकिन मौत की सजा उन पर उसी दिन लागू हो गई। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन यकीनन मारे जाओगे। यकीनन आदम और हवा रूहानियत में उस दिन खत्म हो गए, मारे गए। जिस समय भाई और बहनों हम परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करते हैं, बेशक हम जीवन जीते हैं, वो पाप में जीवन जीते हैं, मृत्यु में जीवन जीते हैं, रूहानी तौर से हम खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हमारा नाता टूट जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें। शैतान की बात मानना यानी परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करना। भाई और बहनों, जब हम मर जाते हैं तो लोगों के अलग अलग विचार हैं कि इंसान मृत्यु के बाद क्या होगा। हम देखते हैं कि मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद आदमी कहां जाता है। तो आइए फिर वो वाकया याद कीजिए कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदमी को रचा। तो जब आदमी को रचा तो उसके अंदर उसने अपना श्वास फूंक दिया, और जब ये श्वास वापस ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो फिर क्या रह जाता है, किस हालत में होता है आदमी। इंसान आदम जात जब श्वास निकल जाता है तो केवल एक मिट्टी का ढेर वहां रह जाता है, एक पुतला रह जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 19 आयत अगर देखी जाए तो यहां लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बहुत ही साफ और प्यारे शब्द हैं कि तू मिट्टी ही है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान जो मिट्टी से बनाया गया, रचा गया है, वो वापस मिट्टी में ही चला जाता है जिससे उसे निकाला गया था। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रिय बंदा दाऊद लिखता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। किस पर भरोसा कर रहे हैं हम आज? भाई और बहनों, मैं कहता हूं कि मेरे पर भी आप भरोसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पर भरोसा करे। विश्वास करना, भरोसा करना है तो परमेश्वर पर कीजिए, क्योंकि मेरे में भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपका मैं उद्धार कर सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मामूली परमेश्वर का दास हूं, जो परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट रहा हूं।
परमेश्वर ने आदम की रचना की, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब आदम ने शैतान की बात को मानने का चुनाव किया और मृत्यु की सजा में दाखिल हो गया। आदम ने खुद इस चीज को बुलावा दिया कि उस पर मौत लागू हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मरे। परमेश्वर किसी की बर्बादी में खुश नहीं है, किसी की हलाकत में खुश नहीं है, किसी की तबाही में खुश नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जीवन जो हमें मिला है इसमें हम हमेशा रह सकते हैं, हमेशा जीवित रहेंगे। यकीन जानिए भाई और बहनों, हम हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते। एक ना एक दिन इस संसार में हम जो आए, हमें अपनी बारी से जाना है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हर इंसान के लिए एक सीमा बांधी हुई है जिससे आगे वो निकल ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु इस जीवन में भी चाहता है कि हम बहुतात का जीवन व्यतीत करें। इसीलिए प्रभु का चहेता बंदा दाऊद नबी लिख रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने के लिए भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा जहां हम मिलेंगे, उन्होंने भी उसी मिट्टी में जाना है। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आज हमारे कल्पनाएं हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब हमारा समय आता है, हमारे प्राण उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रभु हमारे प्राण निकाल लेता है, तो हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं हमारे साथ सब मिट्टी में चली जाती हैं। प्रभु चाहता है कि इस जीवन में हम उसे याद रखें। आइए देखते हैं कि प्रभु की इच्छा को हम कैसे पूरा करते हैं और क्या करते हैं। हम मुर्दा हालत में ही रहते हैं। क्या लिखा है कि जो मुर्दा लोग हैं वो परमेश्वर की उस्तुत, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। यानी कि जब तक हमें ये जीवन मिला है, जब तक मुझे ये जीवन मिला है, जब तक आप जीवन जी रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की उस्तुत करें, प्रभु की महिमा करें, हम ऐसे काम करें जिससे प्रभु का महिमा हो। कैसा जीवन जी रहे हैं? क्योंकि मुर्दे प्रभु की उस्तुत नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं तो हम जीवित हैं और हम प्रभु की महिमा करेंगे और कर सकते हैं। यदि भाई और बहनों हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, हम मुर्दा हैं और हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं? मौत आई क्योंकि प्रभु की वचन की उल्लंघना की गई, प्रभु के हुक्म की उल्लंघना की गई, प्रभु के हुक्म को तोड़ा गया। जीवन इसी में है कि हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु के हुक्मों की पालना करें। प्रभु का बंदा, प्रभु का दास संत पौलुस पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 21 और 22 पद में लिखता है, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। याद कीजिए, ये जो दोबारा जी उठने की उम्मीद है, ये कहां से आई? ये इसलिए आई
कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। प्रभु ही हमारे को जीवन दे सकता है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। ये मान लीजिए, यकीन कीजिए, यदि हम आज मर भी जाएं तो प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित होंगे। भाइयों और बहनों, सवाल वापस वहीं आके खड़ा हो जाता है कि जीवन दान लेने के लिए, जीवित होने के लिए, दोबारा जी उठने के लिए हमारे को प्रभु पर, हमारे मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और क्योंकि उसी के पास जीवन देने की सामर्थ है। एक छोटा सा काम हमारे को करना है, वो ये है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। याकूब के खत में लिखा है, याकूब 4 अध्याय, इसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने हृदय को पवित्र करो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम जीना चाहते हैं, बहुतात का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें प्रभु पे विश्वास करना ही होगा। क्योंकि आदम में सभी मरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मृत्यु एक नींद है। प्रभु यीशु मसीह ने इस नींद पर, मौत पर विजय प्राप्त की, और आप भी इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। प्रभु करे कि आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं ताकि बचाए जा सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और बेनती करते हैं, हमें हमेशा अपने पनाह में रखना। इस जीवन में हम ऐसा जीवन जिएं कि हम मृत्यु के पार निकलकर आपके साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।